हेलो एवरीवन। तो आज का आपका टॉपिक वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत नेसेसरी है। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये भी सी प्लस प्लस के या प्रोग्रामिंग के, ये सी में भी काम करता है, सी प्लस प्लस में भी काम करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में से एक टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल होते हैं आपके, वेरिएबल है, डाटा टाइप है या कांस्टेंट है, वो सब जो हैं, जब आप वेरिएबल बनाते हो, उसमें कोई डाटा डालते हो, तो वो मेमोरी में सेव होते हैं किसी लोकेशन में, ठीक है। अब वो जो सेव होते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि वो बाइट में, कुछ बाइट लेते हैं सेव होने के लिए। अब वो जिन बाइट्स का यूज़ कर रहे हैं, कितनी बाइट वो यूज़ कर रहे हैं, कौन सी डाटा कितनी बाइट यूज़ करता है, किस तरह का डाटा, ठीक है, ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। मतलब लैपटॉप में कुछ और हो सकता है, डेस्कटॉप पे कुछ और हो सकता है, सुपर कंप्यूटर में कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें अगर पता करना है कि हमारे कंप्यूटर में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें कितनी बाइट में स्टोर होता है डाटा, ठीक है। तो कोई वेरिएबल या कोई डाटा टाइप कितनी बाइट में स्टोर होगी, तो उसके लिए हम जिस टूल का यूज़ करते हैं, उस टूल का नाम है साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। उसका यूज़ करते हैं हम ये जानने के लिए कि जो वेरिएबल है या डाटा टाइप है, उसके थ्रू भी जान सकते हैं, वेरिएबल के थ्रू भी जान सकते हैं, या डायरेक्टली हम उस डाटा को रख कर भी जान सकते हैं कि ये कितनी बाइट में स्टोर होगा, ठीक है। तो इससे हमारा एक हमें पता आइडिया हो जाता है कि हमारा जो डाटा है इतनी बाइट में स्टोर होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं कि जो मेमोरी होती है वो बिट्स में वो होती है। मतलब एक लोकेशन को एक बिट कहा जाता है, ठीक है, और 8 बिट के कॉम्बिनेशन को बाइट कहा जाता है, ठीक है। और जो आप जीबी सुनते हैं, एमबी सुनते हैं, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, और एक एमबी में 1024 किलोबाइट होता है। किलोबाइट लाइक केबी, ठीक है, और एमबी मीन्स मेगाबाइट, ऐसे ही जीबी मीन्स गीगाबाइट। एक जीबी में 1024 एमबी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस्टम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम बात करते हैं, तो साइज ऑफ ऑपरेटर जो भी एक नंबर रिटर्न करता है, अगर उसको हम कुछ कोई डाटा टाइप, कोई वेरिएबल या कोई डाटा पास करें, तो एक नंबर रिटर्न करता है। वो नंबर ये बताता है कि वो जो हमने उसको पास किया है वो कितने बाइट में स्टोर होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखी हैं, डाटा टाइप, चारों बेसिक डाटा टाइप यूज़ की हैं, और हमने वो लिखी हैं आपके साइज ऑफ ऑपरेटर में। साइज ऑफ ऑपरेटर में लिखी है, तो ये हमें बता देगा कि ये कितनी बाइट में मेरे कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। आप जब ये प्रोग्राम अपने कंप्यूटर बनाओगे तो वो वहाँ पर आपको शो कर देगा, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको रन कराया, तो इसने बता दिया कि कैरेक्टर जो है 1 बाइट में, इंटीजर जो है 4 बाइट में, फ्लोट जो है 4 बाइट में, और डबल जो है 8 बाइट में, ठीक है। उसके बाद हम अलग अलग भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा कैर, और मैंने यहाँ कैर के लिए की जगह मैंने यहाँ लिख दिया x, ठीक है। तो अब हम इसको रन कराते हैं, तो भी सेम ही आउटपुट देगा 1 बाइट, क्योंकि वेरिएबल जो है 1 बाइट का। अब इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूँ a, तो ये भी क्या है, एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये भी कितने में स्टोर होगा, 1 बाइट में, ठीक है। उसके बाद इंटीजर की बात आती है, तो इंटीजर की जगह अगर मैं यहाँ लिख दूँ 45, और मैं इसको रन कराऊँ 4 बाइट, ठीक है। तो इस तरीके से
ठीक है। अब 4 बाइट का मतलब क्या होता है? 4 बाइट का मतलब हम कितने जैसे इंटीजर है 4 बाइट है तो 4 बाइट में हम कितने इंटीजर सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए जैसे 4 बाइट है तो मैंने आपको बताया कि एक बिट, एक लोकेशन को एक बिट कहते हैं और एक बिट में जो है जो डाटा सेव होता है वो या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। डाटा जो है 0 और 1 की फॉर्म में ही सेव होता है। इसीलिए आपको बाइनरी बूलियन अलजेब्रा पढ़ाई जाती है, आपको बाइनरी कन्वर्जन पढ़ाया जाता है, हर चीज़ को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो 45 है उसको बाइनरी कन्वर्ट करके हम जो है 4 बाइट में स्टोर कर सकते हैं। अब हम कितने नंबर तक स्टोर कर सकते हैं 4 बाइट में, ठीक है, वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम एक लोकेशन में एक बिट में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? 2 तरह का डाटा, 1 और 0, 1 और 0, ठीक है। तो यानी कि 2 तरह का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। और लोकेशन कितनी है हमारे पास? लोकेशन है हमारे पास 4 बाइट। 4 बाइट यानी कि कितनी बिट? 4 बाइट यानी कि 32 बिट, क्योंकि एक बाइट में कितनी बिट होती है? 8, तो 4 बाइट इज इक्वल टू 8 × 4, तो कितना हो गया? 32, ठीक है। जो हिंदी के बच्चे हैं उनके लिए एक बाइट में 8 बिट होती हैं, तो 4 बाइट में कितनी हुई? 4 × 8, तो कितना हुआ आपका? 8 चौक 32, ठीक है। तो 32 यानी कि हमारे पास 32 लोकेशन है और उन लोकेशन पर हम 2 तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं, या तो 0 या 1। तो इसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। ये रहा हमारा कैलकुलेटर, ठीक है। 2 लोकेशन है और सॉरी 2 तरह का डाटा है और हम रखने के लिए हमारे पास कितना है? 32 लोकेशन, ठीक है। तो जितनी लोकेशन होती है उसको पावर में ले जाते हैं, जितनी तरह का डाटा होता है उसको नीचे रखते हैं, तो 2 की पावर 32। तो हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? हम यहाँ तक वेरिएबल को, मतलब हमारा इंटीजर जो है इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन इंटीजर जो वेरिएबल होता है उसमें आप पॉजिटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी। तो इसको क्या कर देते हैं? इसको कर देते हैं हाफ, ठीक है। तो आपकी इंटीजर की वैल्यू यहाँ तक जा सकती है पॉजिटिव में, ठीक है। अब करते हैं नेगेटिव की बात। तो नेगेटिव के साथ साथ आपका 0 भी एक इंटीजर होता है। तो जब आप 0 स्टोर करेंगे तो नेगेटिव में एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये 0 का नंबर जो है वो हम नेगेटिव के साथ अटैच करते हैं। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो यहाँ तक, उसकी रेंज यहाँ तक जा सकती है, और नेगेटिव इंटीजर है तो उसकी रेंज यहाँ तक जा सकती है विद 0, ठीक है। तो इतना डाटा हम एक इंटीजर में मेरे वाले कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, जहाँ 4 बाइट यूज़ होती है इंटीजर के लिए। तो ऐसे आप कैलकुलेट करके निकाल, कई बार एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कि कितने तक का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, तो आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका साइज़ ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। और अब बात करते हैं कि एक स्टूडेंट ने मुझसे ये कहा कि 10th की कंप्यूटर साइंस में पढ़ा दूँ लास्ट वीडियो के कमेंट में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। अभी मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं, अभी मैं वीक में अभी मैं C++ पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप चाहते हैं मैं एक वीक में 2 वीडियो डालूँ तो मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकती हूँ दूसरे वीडियो में। लेकिन उसके लिए मैंने पहले ही आपसे बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीक में 2 वीडियो डालूँ तो आप जो है 1000 सब्सक्राइबर मेरे करा दो। तो आप 1000 सब्सक्राइबर कराओ, मैं आपकी जो है एक वीक में 2 वीडियो डालनी शुरू कर दूँगी, ठीक है। आपके लिए कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप अपने दोस्तों में शेयर करो फटाफट, दोस्तों से कहो दोस्तों में शेयर करें फटाफट, वो उनसे सबसे सब्सक्राइब कराओ। ऐसे करके आप 1000 सब्सक्राइबर आराम से करा दो। स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे ये काम करा सकते हैं, ठीक है। आप ये करा दोगे तो मैं आपका एक वीडियो और डालना शुरू कर दूँगी वीक में, ठीक है। या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मेरी
पर्सनल आईडी जो है टेलीग्राम की @सिद्धार्थ अकेडमी, आप उस पर मुझे मैसेज करें और मैं आपको पर्सनली आपकी क्लास लेकर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी सूटेबल होगा मैं आपको वहाँ पर प्रॉपर एज अ कोचिंग मैं आपको वहाँ पर पढ़ा देती हूँ जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बाकी C++ से रिलेटेड आपका अगर कोई इशू है, आपको कोई टॉपिक पूछना है या कोई प्रोग्राम पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। बट अगर आपको कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके लिए आपके पास यही ऑप्शन है। और उसमें भी अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो जिस सब्जेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उस सब्जेक्ट की वीडियो मैं दूसरी पढ़ाना शुरू। ऑब्वियसली जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे वो कमेंट करके ये भी बोलेंगे कि हम इस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमने आपको सब्सक्राइब किया है, तो वो सब्जेक्ट मैं पढ़ाना शुरू कर दूँगी। ठीक है, तो थोड़ा सा काम में करें तो थोड़ी सी मेहनत तो आप भी करो ना, तो ये आपकी थोड़ी सी मेहनत है। ठीक है, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके प्रोग्राम की बात करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, आप डाटा को चेंज करके इसको प्रिंट करा कर देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ पूछना हो, ठीक है, अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, तो और आज की वीडियो फिर यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।